सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दाना अगवा ने पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर को लर्जा दिया। मुसल्लह अफवाज के दिलेराना और जुजियात की हद तक पुख्ता कार पेशावराना ऑपरेशन ने बहुत बड़ी खूनरेजी से बचा लिया। फौज के जवानों ने अपनी जानें निछावर करके अपने हमवतनों की जानें बचाईं। दुश्वार गुजार संगलाक पहाड़ी सिलसिलों में दहशतगर्दों के नरगे में घिरी जाफर एक्सप्रेस के 400 रात के अंधेरे गहरे हो रहे थे। सैकड़ों घराने अपने प्यारों की जिंदगी के बारे में उम्मीद व मुबहम की स्लेब पर लटके हुए थे और नींद से आ रही आंखों में चिंगारियां सी भर गई थी। जब रात 10:32 पर बानी पीटीआई इमरान खान के तस्दीक शुदा जाती एक्स अकाउंट से एक तवील बयान जारी हुआ। खारजा पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाने और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के बिगाड़ की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने के बाद मौसूफ ने फरमाया, खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले और मुसल्लह अफवाज के ऑपरेशन को यकसर नजरअंदाज करते हुए अपनी उफ्ताद की दास्तान सुनाते हुए फरमाया, मेरी अपने बच्चों से बात नहीं कराई जाती, जेल मैनुअल के मुताबिक अपनी बीवी से नहीं मिलाया जा रहा। ये है उस प्रोजेक्ट इमरान खान का ताज़ा तरीन चेहरा जिसे बड़ी हुनरमंदी से तराशा और 25 जुलाई 2018 की रात की अवली सातों में RTS की शहरग दबोच कर कौम पर मुसल्लत किया गया। अलल सुब जनरल आसिफ गफूर ने व इज्जु मंतशाह व जिल्लु मंतशाह, वो जिसे चाहे इज्जत दे वो जिसे चाहे जिल्लत दे का शोरे आफाक ट्वीट करके अहले वतन को ये मसदा जानफर सुनाया। हम एक मुद्दत से जिस शजर आरजू को सींच रहे थे वो बिला आखिर फल ले आया है। ये फल कौम व मुल्क को किस बाव पड़ा इसका अंदाजा सरदस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सदक़े जारिया की तरह ये प्रोजेक्ट जाने कब तक सदमा जारिया बनकर आज़ाब हम की तरह हम पर मुसल्लत रहेगा। माशी उमूर पर गिरफ्त रखने वाले मुबस्सिर खुर्रम हुसैन ने 13 मार्च को मारूफ अंग्रेजी अखबार डॉन में एक चशमकुशा आर्टिकल लिखा। खुर्रम का कहना है कि अफरात ज़र महंगाई की शरह में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला इमरान खान के दौर में शुरू हुआ। जब ये शरह 38% तक पहुँच गई, उनके इक़्तिदार से हटने के फ़ौरन बाद ये शरह नुक्ता उरूज पर पहुँच गई, लेकिन इमरान खान ने इक़्तिदार से महरूमी का फ़ायदा उठाते हुए इसका मलबा आने वालों पर डाल दिया। इसी आर्टिकल में खुर्रम हुसैन ने 2 और इक़्तिसादी मुबस्सिरीन की आरा का हवाला भी दिया है, जिनमें से एक हफीज़ पाशा लिखते हैं कि 2008 से 2017 तक आम पाकिस्तानी की कुव्वत ख़रीद में औसतन 3% सालाना की शरह से इजाफा हुआ। हफीज़ पाशा मजीद कहते हैं, ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि आज एक गरीब पाकिस्तानी वर्कर की कुव्वत ख़रीद इस कुव्वत ख़रीद से भी बहुत कम है जो उसे 8 साल पहले 2017 में हासिल थी। शाज़ो नादिर ही देखा गया है कि गरीब कारकुनों की आमदनी कुव्वत ख़रीद पर ऐसी तबाहकुन ज़रब लगी हो। खुर्रम हुसैन ने एक और मोतबर इक़्तिसादी मुबस्सिर आदिल मंसूर का हवाला भी दिया है, जिसने आदाद शुमार की मदद से वाज़े किया है कि अगर आने वाले मज़ीद 5 सालों तक आम पाकिस्तानी की उजरत में 10% सालाना की शरह से इजाफा किया जाता रहे तो उसकी कुव्वत ख़रीद 2029 में उस कुव्वत ख़रीद के बराबर पहुँचेगी जो उसे 2017 में हासिल थी। काश इस अमर का भी जायजा लिया जाए कि अगर 2017 वाला पाकिस्तान नवाज शरीफ की क़यादत उसी साबित कदमी और सबक रवि के साथ आगे बढ़ता रहता तो आज कहां खड़ा होता और आम पाकिस्तानी के शब रोज में कितनी बेहतरी आ चुकी होती। इस फितना सामा प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की सियासी, समाजी और जमहूरी इक़्तिदार पर कितने चरके लगाए और बाहमी नफरतों के कैसे कैसे कारजार काश्त किए, इसका अंदाज़ा लगाने में कई साल लगेंगे। 9 मई की गारतगरी को खुश आमदीद कहने और इसे अपने फ़िदायीन का फितरी रद्दअमल करार देने के महीनों बाद PTI ने ये पुरफरेब बयानिया तराशा के 9 मई तो फौज का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मतलब ये है कि खुद फौज ने सैकड़ों फौजी तनसीबात पर हमले किए, फिजाया के अड्डों पर खड़े तैयारे जलाए, शौदा की यादगारों की बेहुरमती की और इल्ज़ाम आब जमजम में धुली पाकीज़ा मासूम PTI के सर थोप दिया। अब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जाने पहचाने और मारूफ एक्स अकाउंट से किए जाने वाले पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी की कोशिश करते हुए कहा कि PTI लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। लोगों को बाहर बिठाकर PTI का लिबादा उड़ाते हुए दानस्ता मंसूबे के तहत उनसे ट्वीट्स करवाए जा रहे हैं। उनका PTI से कोई ताल्लुक नहीं। कोई है जो इस बेसरोपा दलील पर यकीन करे।
पीटीआई की काने नमक में जाकर नमक हो जाने वाले अच्छे खासे खुश सलीका व शीरीं कलाम सलमान अकरम राजा लाखों अकाउंट्स न सही सिर्फ इमरान खान ही का बाज़ाब्ता और मुसद्दिका ज़ाती एक्स अकाउंट बंद करा दें जो मुल्क के इदारों और कौमी सलामती के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का आतिश फिशा बना हुआ है। और अगर लाखों अकाउंट्स बंद नहीं कराए जा सकते तो क्या खुलकर उनकी मजम्मत भी नहीं की जा सकती? क्या FIA के साइबर क्राइम विंग को उनके खिलाफ शिकायत भी नहीं की जा सकती? और क्या उन जाने पहचाने फितना परदाजों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जो पीटीआई के बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए सरशाम अपनी छाबड़ियां लगा कर बैठ जाते हैं? प्रोजेक्ट इमरान खान एक ऐसे अजीब उल खलकत सांचे में डल चुका है जिसकी कोई नजीर कौमी सियासत में नहीं मिलती। खेल के मैदान से IMF के दस्तरख्वान तक पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली हर नाकामी पर उनके यहाँ घी के चिराग जल उठते हैं और हर कामयाबी पर सफ़े मातम बिछ जाती है। कोई कुछ भी कहता रहे, उनके दिलो दिमाग से पाकिस्तानियत रुखसत हो चुकी है। कड़े इम्तिहान के नाजुक लम्हात में भी इमरान खान का ट्वीट किसी तौर कौम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी नहीं करता। उसके लफ्ज से दहशत गर्दों से हमदर्दी और मुसल्लह अफवाज से बुक्स की बू आ रही है। शर्क व गर्ब के तमाम ममालिक ने किसी तहफ़्फ़ुज़ के बगैर इस मकरू वारदात की मजम्मत की। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी मजम्मती बयान जारी किया। लेकिन आज एक हफ्ता होने को आया, इमरान खान का ट्विटर खामोश है। न दहशत गर्दों के लिए कोई कलमा मजम्मत, न कामयाब ऑपरेशन पर मुसल्लह अफवाज के लिए कोई हरफ तहसीन। ऊपर से जिद ये कि खान को पेरोल पर रिहा करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में लाया जाए। मौसूफ वजीर आजम थे तो भी कौमी सलामती के मौजू पर किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाते थे जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातें और मुसल्लह अफवाज की क़यादत मौजूद होती। दलील ये थी कि जहां ये चोर और डाकू बैठे होंगे मैं नहीं जाऊंगा। जनरल बाजवा तल्ले ही करते रह जाते। कोई पूछे कि कौन से फरिश्तों की हम नशीनी के लिए आज ये पेरोल पर रिहा होना चाहते हैं।